दो सेटअप जो कि बार बार फॉर्म होते हैं, और वो दोनों भी जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड है। और ये अभी जो हम लोग सामने सेटअप देख रहे हैं वो सिंगल हाई लो लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सबसे फ्रीक्वेंट जो भी सेटअप ऑकर होता है वो है हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी सेटअप। और अगर आपको सबसे सिंपल एंट्री अगर ढूंढनी है तो यही स्ट्रैटेजी आप यूज कीजिए, बहुत इफेक्टिव एंट्री बनती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर। तो आपको मैं 2-3 सेटअप दिखाऊंगा उसमें, जो कि आप अगर फॉलो करते हो तो आपको मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में या फिर कोई भी मार्केट में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो चार्ट है और जो भी एंट्रीज में शेयर कर रहा हूँ वो सब हमने लाइव लिए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं गोल्ड और यूरोएसडी की भी एंट्रीज शेयर करूंगा जो हमने कैच की थी लाइव। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ये सिंपल काफ़ी सेटअप है। तो कोई भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो जरूरी नहीं नीचे का ही ब्रेक हो, प्रीवियस अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर रही है तो हम लोग जो है ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। ओके, और ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, और उसके बाद जो है प्राइस ने ये सिंगल लो लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई। तो जैसे प्राइस यहाँ पे आई तो यहाँ पे हमको एंट्री दी और स्लोली जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गई। और आपको तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला ही था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो बहुत से बिगिनर लोग क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, पर एक्चुअली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये जो है लिक्विडिटी स्वीप है। क्योंकि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है, या फिर आप इसको इंड्यूसमेंट बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पर आपको जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, और ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ब्रेक हुआ, और फिर ये लो उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, फिर प्राइस ऊपर गई और फिर प्राइस नीचे आई। तो हमको देखना क्या है कि जो ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है लेफ्ट साइड का, तो उसको भी आप कंसिडर करिए और फिर उस हिसाब से जो ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो सब जगह पे, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, पर जितना क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि अगर वो 3-4 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल से ब्रेक हो रहा है या फिर बहुत क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी है, सब कुछ है, तो वो वैसा टाइप का ऑर्डर ब्लॉक आप जो है मार्क कीजिए। प्राइस आई यहाँ पे, ये लिक्विडिटी स्वीप की और डायरेक्टली जो है ऊपर गई। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि कैसे स्टॉप लॉस टेल करना है, जैसे हायर हाई हाई लो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस टेल करना है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट सेटअप देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो जैसे प्राइस ऊपर गई, हायर हाई क्रिएट किया छोटा सा, और फिर जो है अगर आपने जूम करके देखा इस एरिया को, अभी ये जो हाई ये ब्रेक किया और यहाँ पे जो है छोटी सी लिक्विडिटी स्वीप हुई और डायरेक्टली प्राइस जो ऊपर गई। तो यही लॉजिक हमने यूज़ किया और इसको एज अ एंट्री यूज़ किया हमने। ठीक है, तो हुआ क्या कि प्राइस ऊपर जाने लग गई थी, तो प्राइस ने ऊपर जो है हाई क्रिएट किया और बीच में ये सारी लिक्विडिटी है। अभी जैसे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपने यहाँ पे देखा, इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। ये कैंडल और ये कैंडल, प्राइस आई टच किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था उसको फिल किया। फिल करना मतलब ही मिटिगेट होता है। अगर मैं मिटिगेट ये शब्द यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक एक दूसरे को टच करके गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आई, ये ऑर्डर ब्लॉक को 2-3 बार टैप किया, फिर जब प्राइस ने इसको टैप किया तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल या फिर एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, प्राइस आई, फिर यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी चालू हो गई, और यहाँ अगर आपने देखा तो प्राइस जब नीचे आ रही थी तो उसने क्या किया, सेम जहाँ पे ऐसा हुआ है वही सेम जो है यहाँ पे हुआ है। तो हमको पता था कि प्राइस जो है नीचे तो इम्बैलेंस है, अभी यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, बहुत छोटा सा इम्बैलेंस है, पर यहाँ पे प्राइस रिएक्ट होगी क्या, नहीं होगी। कोई भी कैंडल में गैप देखते हैं और वहाँ पे एंटर करते हैं और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। आपको वैसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे, वहाँ का ही इम्बैलेंस आपको यूज़ करना है। जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे गट फीलिंग आ रही है कि प्राइस जो यहाँ से ऊपर जा सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, नीचे का तक था,
और ये डिमांड जोन, अगर आपने स्मार्ट मनी जब पढ़ा था तो आपने ये प्रीमियम डिस्काउंट लेवल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर हमने इसको एज अ प्रीमियम डिस्काउंट यूज़ किया तो ये 50% के नीचे, राइट। और यहाँ पे क्लियर इम्बैलेंस है, ये यहाँ पे भी इम्बैलेंस है पर यहाँ पे क्लियर इम्बैलेंस है, और ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत क्लियर है। यहाँ पे इम्बैलेंस है पर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो प्राइस आई, टैप किया और फिर जो है स्लोली ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो प्राइस आई, ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल किया और डायरेक्टली जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे आपके एंट्री, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखो। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इसका थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है बड़ा रखो, और नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए ये डिमांड जोन, ठीक है। ये आपका ये फर्स्ट टारगेट हुआ और सेकंड टारगेट नेक्स्ट वाला। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राइस जो है अगर यहाँ पे भी बीच में लिक्विडिटी बन रही है तो वहाँ से जो है रिएक्शन दे सकती है नीचे की तरफ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस आई, यहाँ से जो है टैप किया और जो है स्लोली नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो हमको एक ही एंट्री के ऊपर फोकस करना है, हमको एक ही एंट्री परफेक्ट लेनी है। अगर आप 5 दिन ट्रेड करते हो और उसमें से अगर आपका सेटअप 2 ही बार आता है तो आपको 3 दिन ट्रेड नहीं किया तो भी चलता है, आपको वेट करना है और प्रॉपर अगर सेटअप होता है फॉर्म तभी आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अगर आप मेरे आपने एंट्रीज देखे होंगे सब, तो बेसिकली एक ही लॉजिक पे बेस्ड है। प्राइस आती है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है, रैली देती है ऊपर, लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद प्राइस आती है, इसको टच करती है और ऊपर जाती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप है। और सेकंड सेटअप में ये है कि अगर बीच में भी अगर लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई रहेगी तो यहाँ से भी नीचे आती है, ठीक है। वो हम कब करते हैं, अगर ये वाला, अगर ऐसा हुआ कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हुआ, इसका स्टॉप लॉस हिट किया प्राइस ने, और नीचे कोई तो 3-4 ऑर्डर ब्लॉक थे उसमें से किसी को हिट किया, तो हम लोग जो है सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अगर एक ही एंट्री ले तो उसके ऊपर तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि एक ही एंट्री ले। अगर एक एंट्री अगर फेल होती है तो हम लोग जो है सेकेंड एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना है 2 एंट्रीज तो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम एंट्री यहाँ पे भी बेच था, लॉजिक काफ़ी सिंपल था। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है, सेम टाइप की लिक्विडिटी जो है यहाँ पे बनी थी, फिर प्राइस ऊपर ऊपर गई, ऊपर ऊपर गई, ऊपर ऊपर गई, और यहाँ अगर आपने देखा सेम रूल फॉलो हो रहा है। काफ़ी क्लियर जो है प्राइस ने यहाँ पे रैली हुई नीचे की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कैंडल, उसमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और फिर प्राइस आई, टच किया और फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ। ओके, तो आपको ब्रेक इन कब लगाना है, जैसे ये फर्स्ट हाई ब्रेक होता है या फिर फर्स्ट लो ब्रेक होता है आपका नेक्स्ट टारगेट का, तो वो वाला सेम सेटअप यूज़ करके हमने यहाँ पे एक एंट्री दी थी मैंने। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गई ये ब्रेक करके, यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट की और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और प्राइस आई और डायरेक्टली जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि वेट करो प्राइस का, और जब प्राइस रुकती है तभी आप जो एंटर करो, डायरेक्टली आप एंटर मत करो, ठीक है। पर प्राइस यहाँ पे आई डायरेक्टली, जो ये प्राइस यहाँ पे आई डायरेक्टली, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो फिर भी अगर हम लोग इसको जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ ऐसा कंसिडर करते हैं तो सेकेंड एंट्री कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे अगर हमने देखा तो ट्रेंड लाइन बन रही है अगेन। तो यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या, जब प्राइस आई यहाँ से, इस वाले जो कैंडल ने इसको इतना ऊपर पुश किया कि ये दोनों की ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप की, मतलब ऊपर गई प्राइस। और ऐसा बहुत सारे लोगों को दिखा है कि प्राइस जो ऊपर जाने वाली है, बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस ने वहाँ से जो है नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग को ऐसा पता चला, तो इससे हमको पता चलता है कि प्राइस जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है और जो है दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो फिर प्राइस जो है नीचे आने लग गई, तो इसी के ऊपर जो है हमने सेकेंड एंट्री ली। यहाँ पे देखा आपने, तो इसके और इसके बीच में जो है इम्बैलेंस था, तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस था, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इम्बैलेंस है। ओके, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से ये जो है नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो फिर जैसे प्राइस यहाँ पे आई, हमने यहाँ पे एंटर किया। ओके, और टारगेट हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन था। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आई, इसको ब्रेक किया, तो हमने क्या किया, ये वाला जो स्टॉप लॉस था उसको ब्रेक पे लगाया और फिर हमने इसको नीचे जाने दिया, और हम लोग ट्रेल करते और फिर इसको स्टॉप लॉस को भी ट्रेल किया। अभी सेम लॉजिक से ये सोचो कि हम लोग टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाएंगे। तो टेक प्रॉफिट तो है, जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पे अगर आपने देखा ये इम्बैलेंस है। ओके, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप मतलब प्राइस करती क्या है, ट्रेंड लाइन क्रिएट करती है। ओके, ट्रेंड लाइन क्रिएट करती है और उसको स्वीप करके प्राइस दूसरी डायरेक्शन में जाती है। तो वहाँ पे हम लोग जो है एंट्री लेते हैं। यहाँ अगर आपने देखा तो यहाँ पे इम्बैलेंस था और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई और फिर ये जो है स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ।
तो उसी बेस पे अगर देखा हमने इसको तो वो हमारा टारगेट था, और फिर प्राइस ने यहाँ से जो है रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, जो कि हमने नहीं किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ट्रेड लिया है। तो हम लोग जो है सेकंड ट्रेड नहीं लेते, अवॉइड करते। अगर हमको पता है कि 100% जो है यहाँ से नीचे जा सकता है, या फिर कंटिन्यूशन में अगर दूसरी ट्रेड मिल रही है तो ही हम लोग जो है ले सकते हैं। क्योंकि अगर हर टाइम अगर हम लोग रिवर्सल का सोचेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया है तो हर टाइम आप सोचो कि यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाएगी और यहाँ पे आप बाई करने लग जाओगे, पर होगा वैसा नहीं। वो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कर रहा हूँ मैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग इसको 30 सेकंड में अगर इतना डाटा रहेगा तो हम लोग जो है देखते हैं। चलो, तो ये अगर आपने यहाँ पे देखा, प्राइस ने ये जो लिक्विडिटी है स्वीप किया, और इस कैंडल ने उसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे, और ब्लॉक को फुलफिल किया, और फिर प्राइस जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अगर आपने कैच नहीं किया होता और अगर ये भी किया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अभी अभी एक चीज़ सोचो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे स्लोली जो है ट्रेंड लाइन बनी, ये और ब्लॉक फुलफिल हुआ, ये और ब्लॉक फुलफिल हुआ, वो सेम ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे बनी। मतलब ये जो और ब्लॉक था वो यहाँ पे फुलफिल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, कि अगर कोई और ब्लॉक एक दूसरे को टच करता है, उसी को हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं। और जब वो टच करके नीचे जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो जो है लिक्विडिटी बन जाती है। तो प्राइस क्या करती है, एक साइड की लिक्विडिटी स्विप करके दूसरे साइड पे चली जाती है। मतलब कि इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल जाती है, एक्सटर्नल से इंटरनल, ये कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, उसके ऊपर मत फोकस करो, सिर्फ ये लॉजिक ध्यान में रखो कि अगर प्राइस ऊपर जाने वाली है तो जो है नीचे की लिक्विडिटी स्विप करेगा। जैसे कि अगर इसको ऊपर जाना है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है यहाँ से, तो ये नीचे वाली लिक्विडिटी स्विप करेगा और फिर जो है और ब्लॉक को टच करके ऊपर जाएगा। तो यही चीज़ अगर आपको इंडिया सीखनी है तो स्मार्ट मनी के ऊपर मेरा कोर्स है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ऊपर पूरा मैंने डिटेल में क्यों लिक्विडिटी फॉर्म होती है, क्यों और ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं, पूरा डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैंने आपको बोला कि और ब्लॉक कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो भी वो वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस ने जो ये हाई ब्रेक किया और ये और ब्लॉक था, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी। पर हुआ ये कि मैं इस दिन वेट कर रहा था, पर प्राइस दूसरे दिन आई और ब्लॉक टच किया और डायरेक्टली ऊपर गई। तो यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं मिला, प्राइस आई और डायरेक्टली जो 100 पॉइंट्स ऊपर गई। यही जो है ड्रॉबैक इंडियन मार्केट का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्या किया, तो प्राइस ने क्या किया, ये जो लो था वो ब्रेक किया। ओके, प्राइस ने जैसे ये लो ब्रेक किया, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कि कैसे हम लोग जो है मार्केट में री एंटर कर सकते। तो प्राइस ने, तो मैंने देखा कि कहाँ पे इम्बैलेंस है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस था, ये जोन पे इम्बैलेंस था, और उसके नीचे और ब्लॉक था। तो जैसे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।